जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए उक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा हमें वह ज्ञान दिया है जिसे हम जीवन में उतारें तो जीवन धन्य हो जाए। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़े गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म अनिवार्य है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक जीवन व्यर्थ है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। जो जीवन जीना है सत्य के सहारे जीना है। भगवान कहते हैं इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो ही है सब मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। यह पत्ते डाल पर सूखते हैं, गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। यही आत्मा का चलन है। यह आत्मा से तुम किस लिए घमंड करते हो? मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। मन को संभाल लिया, आपने जीवन जी लिया। आपने मन को श्री चरणों में, प्रभु श्री चरणों में समर्पित कर दिया तो आपने जीवन जी लिया। भगवान कहते हैं जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार का कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकता है? स्थायी कुछ भी नहीं है। भगवान प्रभु के आगे स्थायी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो यह संसार कैसे स्थायी हो सकता है? भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ, मैं हाथी में भी विद्यमान हूँ, और सभी में प्राण हैं। उन्हीं प्राणों का मैं रक्षक हूँ। मैं ही प्राण हूँ, मैं ही जीवन हूँ। भगवान कहते हैं सारे रिश्ते नश्वर हैं और न केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों में कोई नाता नहीं रह जाता। आत्मा अमर है। सारे रिश्ते बिल्कुल नश्वर हो जाते हैं। आत्मा के पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। आत्मा आत्मा है, वह जीवन का सार है। भगवान कहते हैं मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं। मैं कई जन्मों से यहाँ इस धरती पर अवतार ले रहा हूँ। तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है, ना है और तुम्हारा आखिरी जन्म है। अपने कर्म अच्छे रखें, अपना जीवन आगे बढ़ाएं। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी का भाग्य का निर्माण नहीं करना, ना ही किसी का कर्मफल देखकर दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको भुगतान प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध को बहुत बड़ी संज्ञा दी है भगवान ने। क्रोध पर आने पर इंसान को सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति का पतन से ज़्यादा समय नहीं लगता। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति क्रोधित रहता है, उसका पतन निश्चित है। और उसका पतन ऐसा निश्चित है वह कभी भी उबर नहीं सकता। भगवान कहते हैं क्रोध कभी भी ना करें। क्रोध करना आपके जीवन को हानि पहुंचाने वाले बराबर। आपके जन्म जन्मांतर तक आपके सुख और चैन को खत्म कर देगा। क्रोध बिल्कुल भी ना करें। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। कर्म करते रहें। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। परिवर्तन आता जाता रहता है। आप अच्छे काम करोगे तो आपके अच्छे परिणाम हैं। बुरे कार्य करते हैं तो बुरे परिणाम हैं। भगवान कहते हैं सदैव अच्छे कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करें और इसी में आपका जीवन है। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। यह मन बड़ा चंचल है। इस मन को हम कैसे संभालें, इस मन से हम कैसे कार्य करवाएं, इस मन को हम कैसे संभाल के रखें, यही सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन को हम अपना स्थिर रखेंगे तो सारा जीवन स्थिर रहेगा। मगर मन चलायमान है। इस चलायमान मन को हम कैसे स्थिर कर सकते हैं, यही सबसे बड़ी भगवान ने बात कही है। क्योंकि महाभारत और
रामायण में यह बातें सिद्ध हो चुकी हैं। इसी मन की वजह से सारा कार्य, सारा राजा रानी का खेल रहा और यह मन ही सभी कुछ करवाता है। मन को कैसे हमने अपने स्थिर रखना है, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं दूसरे को दुख कभी भी नहीं देना चाहिए। जो आप दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं वह सब आपके लिए भी होगा। इसलिए दूसरे को दुख देने से पहले अपने ऊपर नज़र जरूर डाल लें, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है भगवान कहते हैं उसका किया उसे जरूर मिलता है। इसलिए दूसरों को दुख मत दें। श्री कृष्ण कहते हैं केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वह कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मन मत बनो। वो परमात्मा आपके बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह लें स्वयं के लिए हानि हो सकती है। इसलिए अच्छे विचार के साथ, अच्छे बदलाव के साथ अच्छे कर्म करें। जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो अच्छे कर्म करने हैं। तो कोई भी बदलाव आप करते हैं तो पहले आप अपने आप को देख लें, क्योंकि बदलाव भगवान देख रहे हैं। तो आप क्या बदलाव कर रहे हैं, आपके अंदर क्या है, आपके बाहर क्या है, आप क्या दिखावा कर रहे हैं। इसीलिए सदैव भगवान के श्री चरणों में रहें, अच्छे कार्य करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु श्री कृष्ण के शरण में जाएं और प्रभु श्री कृष्ण आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। किस प्रकार का घमंड लेके बैठे हो, किस प्रकार का आप लेके बैठे हो, क्या धन संपत्ति लेके बैठे हो, यही सबसे बड़ा कारण है और इसी कारण को हमें मिटाना है। अच्छे कर्म करने हैं। जो आत्मा हमें जीवन मिला है इसे आगे धन्य बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो पसंद में जय श्री कृष्णा जय श्री राम जरूर लिखें। अच्छे कर्म करें। जय श्री राम। नमस्कार।